नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मानसून 2026 एवं मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको मानसून से जुड़ी हुई सारी जानकारियां हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से, कमेंट करके बताइएगा ताकि मौसम और मानसून से जुड़ी कोई भी अपडेट आए वो आप तक हम सबसे पहले पहुँचा सकें। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है, देश में जल्दी दस्तक देगा मानसून, वक्त से पहले होगी बारिश। आईएमडी ने जारी कर दी है आज नई अपडेट। जी हां दोस्तों, मानसून को लेकर एक गुड न्यूज़ आई है। जैसा कि आप जानते हैं इस बार मानसून पूरे देश में कमज़ोर रहने की संभावना है। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून के ऊपर अल नीनो का प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से मानसून कमज़ोर रहेगा। लेकिन आज का जो नया अपडेट आया है उसके मुताबिक मई महीने के अंदर और जून महीने के लगभग 20 जून तक देश में जमकर बारिश होगी। यानी जून के लास्ट तक जो है, मान के चलिए आप लगभग 20 या 25 जून तक जो है अल नीनो का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मई के अंदर लगभग 20 मई से लेकर के 27 मई के बीच भारत में मानसून जो है वो केरला में प्रवेश कर जाएगा और उसके बाद देश में आगे बढ़ेगा। तो लगभग 25 मई के से लेकर के 27 मई के बीच मानसून प्रवेश कर जाएगा और उसके बाद दोस्तों मई महीने के लास्ट में और जून महीने में देश में जमकर बारिश होगी। तो इससे फसलों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो नई फसलों की बुआई का समय होता है वो जून के अंत तक या फिर जुलाई की शुरुआती दिनों में होता है। तो उस समय अच्छी बारिश होने से देश भर में बुआई का सीजन जो है वो अच्छे से हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में अगस्त सितंबर का जो महीना है उसमें बारिश कम होने की चेतावनी है और कई जगह पर सूखा पड़ सकता है। तो फसलों की बुआई तो होगी, लेकिन अगर टाइम पे बारिश नहीं हो पाती है तो इससे फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन किसान भाइयों, एक गुड न्यूज़ ये आई है कि मानसून के ऊपर शुरुआती दिनों में अल नीनो का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे शुरुआती दिनों में अच्छी बारिश होगी, तो जिससे जल स्तर भी बढ़ेगा और सिंचाई के जो क्षेत्र हैं उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो इससे हमारे किसान भाइयों को थोड़ी राहत मिल सकती है। मानसून को लेकर अगर बात करें तो 27 मई के आसपास जो है मानसून केरल में प्रवेश कर जाएगा। उसके बाद में देश में मानसून जो है वो आगे बढ़ता हुआ जाएगा और अन्य राज्यों की तरफ मानसून जो है वो आगे तेजी से बढ़ेगा। देश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर सामने आई है। इस साल मानसून सामान्य से पहले आ सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि राज्यों के अंदर भी मानसून सामान्य से पहले ही पहुँचने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मानसून सीजन के दौरान 92% से जो ज़्यादा बारिश है वो होने की संभावना है और इस बार का जो मानसून है उसके ऊपर अल नीनो का जो प्रभाव है वो शुरुआती दिनों में नहीं पड़ेगा। यानी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे जुलाई के अंदर, उस समय अल नीनो जो है वो मजबूत बन जाएगा। लेकिन शुरुआती दिनों में अल नीनो का जो प्रभाव है वो मानसून के ऊपर नहीं पड़ेगा, जिससे मानसून की जो बारिश है वो देश में अच्छी खासी हो जाएगी। भारतीय मौसम विभाग ने कहां पर मानसून की बारिश को लेकर चेतावनी दी है, कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पर जो है मानसून के दौरान सामान्य से कम बारिश हो सकती है, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर हम प्रदान करने वाले हैं। जून से सितंबर तक मानसून के 4 महीनों में देश में बारिश का सामान्य औसत 868 मिलीमीटर है। सामान्य से कम मानसून का मतलब है कि बारिश 90 से 95% के बीच रहेगी और एजेंसी के मुताबिक इस बार 92% जो बारिश है वो देश में होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मानसून जो है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा और शुरुआती दिनों में अच्छी बारिश होगी, लेकिन उसके बाद जो मानसून है वो कमज़ोर रहने की संभावना है। खासतौर पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान कम बारिश होने की वजह से कई जिले ऐसे हैं जो सूखे की चपेट में आ सकते हैं। पिछले 8 साल में पहली बार मानसून के सामान्य से कम रहने की बात कही गई है। लद्दाख, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के मध्य हिस्सों, दक्षिणी ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर देश के ज़्यादातर हिस्सों में मानसून की जो बारिश है वो सामान्य से कम होगी। लेकिन दोस्तों जून महीने के अंदर और जुलाई महीने की 10 तारीख से पहले अच्छी खासी बारिश हो जाएगी, जिससे बुआई का जो समय है वो अच्छे से हो जाएगा। लेकिन उसके बाद मानसून में लंबे गैप आएंगे, यानी जो बारिश का जो गैप है वो बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से सूखे के जो हालात हैं वो बन सकते हैं। इस बार मानसून के ऊपर अल नीनो का जो प्रभाव है वो पड़ने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मानसून की जो बारिश है वो सामान्य से 10 से 20% तक कम होने की आशंका है। पश्चिमी यूपी और राजस्थान में सूखे जैसे हालात की आशंका है। नई दिल्ली में सामान्य से कम वर्षा और बारिश के जो गैप है वो लंबे रहेंगे। मध्य भारत में सामान्य से थोड़ा कम
5 से 10% तक की जो कमी है वो बारिश में रहेगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश जो है वो मिली जुली रहेगी। कई जगहों पे अच्छी बारिश हो जाएगी तो कुछ जगहों पे सूखा जो है रह सकता है, यानी मिला जुला जो असर है वो मानसून का यहाँ पर रहेगा। बात करें दक्षिण भारत की दोस्तों, तो दक्षिण भारत में भी इस बार जो है सूखे के हालात बन सकते हैं। कर्नाटक के अंदर, तेलंगाना के कई हिस्सों में सूखे का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बताया कि तमिलनाडु पर भी मानसून का जो असर है वो कम रहेगा, यानी तमिलनाडु में भी मानसून 2026 जो है वो कमज़ोर रह सकता है। पश्चिमी भारत की बात करें तो महाराष्ट्र में मानसून मिला जुला रहेगा, कोंकण में सामान्य रहेगा, जबकि मराठवाड़ा और विदर्भ में जो है सामान्य से कम बारिश होगी। गुजरात में बारिश 10 से लेकर के 18% तक कम होने की जो आशंका है वो भारतीय मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। सोयाबीन, मक्का, धान जैसी फसलों पर इस बार दबाव बढ़ेगा और गर्मियों में जो है लू के दिन ज़्यादा हो जाएंगे। एल नीनो की बात करें तो इसमें समुद्र का तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। इसका प्रभाव 10 साल में 2 बार होता है। इसके प्रभाव से ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में कम और कम बारिश वाले क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश होती है। तो इस साल का जो मानसून है दोस्तों, उसके ऊपर एल नीनो का जो प्रभाव है वो पड़ेगा, लेकिन एल नीनो जून के अंत तक जाकर के ज़्यादा प्रबल होगा। उससे पहले उसका जो प्रभाव है वो सीमित रहेगा। तो इसकी वजह से मानसून के दौरान बारिश जो है वो अच्छी रह सकती है। देश में कुल बारिश का करीब 75% हिस्सा मानसून के दौरान होता है, जो सिंचाई, पीने के पानी और बिजली उत्पादन के लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है। करीब 64% आबादी कृषि पर निर्भर है। सिर्फ 55% खेती योग्य जमीन ही सिंचाई से कवर है। तो दोस्तों, जहाँ जहाँ पर सिंचित क्षेत्र हैं उन स्थानों को छोड़ करके बाकी इलाकों में जो है सूखे के हालात बन सकते हैं। कम बारिश का असर खरीफ सीजन की बुआई, फसल उत्पादन और कुल कृषि गतिविधियों पर पड़ेगा, जिससे किसानों की लागत और जोखिम जो है वो दोनों बढ़ सकते हैं। बारिश कम होने से उत्पादन घट सकता है, जिसका असर सप्लाई पर पड़ेगा। इससे सब्जियों, दालों सहित खाने पीने की चीज़ों की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ सकती हैं। खेती कमज़ोर रहने पर गांव में आय कम हो सकती है, जिससे ग्रामीण बाजार में खर्च और मांग दोनों जो है वो प्रभावी होंगी। अगर बारिश कम रहती है तो डैम और जलाशयों का जल स्तर सामान्य से नीचे जा सकता है। तो मानसून 2026 के दौरान इस बार कमज़ोर मानसून रहने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिक्कतें हो सकती हैं। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में मानसून कैसा रहेगा, तो राजस्थान में मानसून जो है वो मिला जुला रहेगा। कई जगहों पर मानसून के दौरान अच्छी बारिश होगी, कई जगहों पर मानसून कमज़ोर रह सकता है। राजस्थान में 25 जून से लेकर के 7 जुलाई के बीच जो है मानसून का प्रवेश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों 20 से 25 जून के बीच मानसून का जो प्रवेश है वो हो जाएगा और इस बार मानसून देश में सामान्य से जल्दी प्रवेश होने की संभावना है। अगर बात करें मानसून, तो 20 से 25 मई के बीच केरल में मानसून का जो प्रवेश होगा। 10 जुलाई तक मानसून पूरे देश में पूरी तरीके से छा जाएगा, यानी सभी राज्यों के अंदर जो मानसून की बारिश है वो अच्छी तरीके से होना शुरू हो जाएगी, जिससे आम जनता को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी और मानसून सीजन के दौरान जो है अच्छी बारिश होने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। तो तमाम राज्यों की जो अपडेट है दोस्तों वो आप तक हम चैनल के ऊपर पहुँचाते रहते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दें। धन्यवाद।